चलिए जी, मैं तमाम बुक कीपर्स को फिर से एक बार फिर खुशामदीद कह रहा हूँ। हम वीओ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इस वीओ ट्रांजैक्शन में हम वीओ ट्रांजैक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा है कि ग्रुप के कितने एक्टिव लोन्स हैं और वो कैसे चढ़ाने हैं। वीओ के कितने एक्टिव लोन्स हैं हायर ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे CLF हो गया, बैंक हो गया या अन्य कोई इंस्टीट्यूशन हो। हाँ, वीओ फंड रिसीव्ड, आज तक जो वीओ है उसको कौन कौन सा फंड आया है। वीओ फंड रिसीव्ड में क्या क्या चीजें आज तक क्या क्या वीओ ने रिसीव किया है। हम सबसे पहले न्यू फंड रिक्वेस्ट करेंगे। यहां से हम इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया कि कहां से आया है, किस से आया है। जैसे हमारे CLF से, पहले हम CLF को ही देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें आते हैं। इक्विपमेंट कास्ट फॉर बैंक सकीज, ये ऑप्शन जहां तक मैंने देखा है, मैंने कापियां चेक की तो ये नहीं आता है हमें। ग्रांट डोनेशन, अगर कभी आया है CLF से कोई ग्रांट या डोनेशन जो आपके CLF के लिए आया है खुसूसी, तो वो आप लिख सकते हो। मगर एज ऑन डेट जहां तक मैंने कापियां चेक की तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फंड एडवांस फ्रॉम CLF, कोई भी फंड CLF से एडवांस नहीं आता है, यानी कि CLF देता है और फिर उसको वो वापस देना है। मगर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए जो हम SAG को बनाने के लिए या उसको जैसे सोशल मोबिलाइजेशन के लिए जो हम पैसे देते हैं तो वो हमने एडवांस में दे दिए, तो ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से इंश्योरेंस फंड, सपोर्ट फंड, तो ये भी नहीं आया है। कहीं कहीं पे आया हुआ है, वो आया है एज ए VRF आया है, वनरेबिलिटी रिडक्शन फंड, जो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन है। तो अदर एडवांसेस, कोई भी आपको कोई ऐसा पैसा नहीं लेते हो जो आप पहले लेते हो और वापस देते हो फिर इस CLF को, मुझे लगता है ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक मेरी कॉपी मैंने चेक की है तो ये भी नहीं आ रहा है। अदर फंड्स में आपको आ सकता है कोई ऐसा फंड जो इन ऑप्शंस में नहीं आ रहा है लेकिन आया हुआ है, तो आप अदर फंड्स में उसको दिखा सकते हो कि हमें CLF से ये वाला फंड आया था, तो अदर फंड्स में आ जाएगा। इसी तरीके से रिवॉल्विंग फंड जो आया है पास थ्रू के लिए, ऐसी जगह पे जहाँ पे CLF में ही RF एक्चुअली आया है, वो आना चाहिए था असल में वीओ में, लेकिन आया कहाँ, CLF में। तो फिर उसको हम CLF से फिर वीओ में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो उस टाइम हम इसको रिवॉल्विंग फंड पास थ्रू के लिए ही यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन। जहाँ तक मैंने देखा है तो इसमें 3 ही ऑप्शंस हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली जो हमें आते हैं हमारे बुक्स में, जिसका रिकॉर्ड होता है, दैट इज़ अदर फंड्स का हो सकता है, स्टार्टअप फंड कैपिटल और स्टार्टअप फंड रेकरिंग। फिर है लास्ट में है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, ये भी एडवांस हम नहीं लेते हैं, और वनरेबिलिटी रिडक्शन फंड कई लोगों कई ब्लॉक्स में आया हुआ है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो वहाँ जिस जगह पे आया है VRF तो वो आप यहाँ दिखाएंगे, लेकिन बात करनी है हमें स्टार्टअप फंड कैपिटल और स्टार्टअप फंड रेकरिंग की। कैपिटल आपको पता ही है, वो ऐसा फंड जो आया और किसी चीज़ में चला गया। जैसे हमारे स्टार्टअप फंड जो हमारे लिए आता है एज ए जो क्या कहते हैं उसको, जिसको हम कुर्सियां लाते हैं, जिससे हम वहाँ लैपटॉप या वगैरह सारा कुछ खरीदते हैं वीओ में, या कोई एसेट खरीदते हैं, तो उसके लिए जो फंड आता है स्टार्टअप फंड, वो हम कैपिटल में डालेंगे। इसी तरीके से जो रेकरिंग में आ जाएगा, जैसे आपकी सैलरी आ गई,
कौम की सैलरी आ गई है, या किसी भी कृषि या पशु किसी चीज़ के लिए आपको सैलरी आई, तो वो रिकरिंग में आपको दिखानी है। तो यही चीज़ें जो हैं आज तक हमें आई हैं, मैंने एंट्री कर दी और आप देख सकते हो कि ये चीज़ें मुझे आई थी जो मैंने दिखा दिया आप यहाँ पे। स्टार्टअप फंड कैपिटल 50,000 आया था और स्टार्टअप फंड रिकरिंग जो है वो 36,000 आया था। ये हमने CLF का पार्ट देखा है इसमें। अब हम देखेंगे इसी में SRLM वाला पार्ट। SRLM से क्या आएगा, CIF ही आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। ये देखिए CIF रिसीव्ड फ्रॉम SRLM बिल्कुल दिखा सकते हो आप, ठीक है। एज ए अमाउंट जब आप CIF आया है तो SRLM से ही आता है ना, तो वो आप यहाँ पे CIF रिसीव्ड फ्रॉम SRLM दिखाओगे। इक्विपमेंट कास्ट फॉर बैंक सिक्योरिटीज क्या आया है, तो वो अगर आया है, मेरे ख्याल में नहीं आया है, मैंने कापी भी अपनी चेक की है तो नहीं आया है। ग्रांट डोनेशन वो भी नहीं है। अदर फंड स्टार्टअप कैपिटल रिकरिंग और स्टार्टअप कैपिटल, हाँ कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली कई व्यूअर्स को ये स्टार्टअप फंड कैपिटल और स्टार्टअप फंड रिकरिंग जो है ये डायरेक्टली कभी कभी SRLM से आता है, यानी CLF को उस टाइम बाईपास हो जाता है तो वहाँ से डायरेक्टली आपको आ जाता है, तो उसमें आपको ये चीज़ें आ जाती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो CIF रिसीव्ड फ्रॉम SRLM, तो मैंने दिखा दिया, वो मैंने एंट्री मारी है, 2.5 लाख आज तक आई थी। आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं आपके साथ, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।